हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री। दोस्तों आज चैप्टर रहेगा हमारा बिलियन, ठीक है, यानी कि सेकंड चैप्टर। पहला चैप्टर हम करा चुके हैं दोस्तों। सेकंड चैप्टर की हेडिंग डाली है बिलियन, ठीक है दोस्तों। जल्दी से हेडिंग डालिए। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपके लिए लेकर आए हैं प्रिंट आउट। ये हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं दोस्तों, इनसे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल बाय टी पर पूरी केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइबर कर लिए, जिससे कि जो सी भी क्लास हम डाल रहे हैं वो क्लास सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। सममांगी मिश्रण का अर्थ होता है कि विलयन के प्रत्येक घटक का संगठन तथा गुण समान हो। विलयन बराबर होता है विलायक प्लस विलेय। विलायक बराबर होता है दोस्तों, विलायक बराबर होता है विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। और विलयन होता है दोस्तों विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसे विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों शरबत में पानी और चीनी, इसमें पानी विलायक है और चीनी विलेय है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, चलते हैं और जो लिखी है नीचे, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए अवधि लिखी हुई है। मोलरता, मोल प्रवाह, मोल अंश, अणु भिन्नांक, मोललता, भार प्रतिशतता, नॉर्मलता, आयन प्रतिशतता, भार, आयन प्रतिशतता, पीपी में और पीबीवी और फॉर्मलता, ठीक है। इतनी हेडिंग हम करेंगे नंबर बाई नंबर। पहले हेडिंग डालिए बिल्कुल इतनी, हम कितनी 10 हेडिंग, 10 हेडिंग करेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। हेडिंग डालिए नंबर 1 मोलरता। विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं जब विलयन का आयतन 1 लीटर हो या 1 ml हो, क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको ये इससे याद कर लीजिए, मोलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता को m से दर्शाते हैं, विलयन की मोलों की संख्या को n से दर्शाते हैं और विलयन का आयतन होता है v, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सूत्र, हो गया मात्रक, ये हो गया मोल बट्टे लीटर हो गया। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है ताप का प्रभाव। यह सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित होती है और नीचे क्या लिखा है, ताप बढ़ाने पर मोलरता घटती है। हेडिंग डालिए सेकंड दोस्तों, मोललता। मोलरता, मोललता। विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं जब विलयन का भार 1 kg हो। इसे सेंटीमीटर से प्रदर्शित करते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का kg में भार। मात्रक इसका दोस्तों, इसका मात्रक हो गया मोल बट्टे किलोग्राम, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है ताप का प्रभाव। यह सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होगी, ठीक है। अब हेडिंग दोस्तों नॉर्मलता, ठीक है। एक हेडिंग आई जल्दी से, नॉर्मलता। बिल्कुल धीमे धीमे और थोड़ा थोड़ा कराते हुए चलेंगे दोस्तों। विलेय के ग्राम तुल्यों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं जब विलयन का आयतन 1 लीटर, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। नीचे है n बराबर विलेय का भार बट्टे विलयन का तुल्यांकों की संख्या भार इंटू विलयन का आयतन। इसका एक फॉर्मूला निकाला है यहाँ से, n बराबर W/E इंटू V लीटर में, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला निकाल लिया है और जहाँ लिखा है n बराबर नॉर्मलता, W बराबर विलेय के भार और V बराबर विलयन का आयतन, E बराबर तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर E बराबर अणुभार बट्टे NF। फिर लिखा है NF बराबर क्या होता है उसके बारे में लिखा है, अम्लता, क्षारकता, कुल धनात्मकों की संख्या, कुल ऋणात्मकों की संख्या, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अम्ल क्षारकता, इनकी अम्ल क्षारकता रखी है। HCl की क्षारकता 1, H2SO4 की 2। जैसे क्षार है दोस्तों, HNO3 की 1, HNO2 की 1, HNO3PSO4 की 2, 3, ठीक है। लिखी हुई है थोड़ी सी, एक आध दो लिख लो, लिखो तो नहीं तो रहने दो, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद
ये ये अम्ल के बारे में लिखा है और ये क्षारकता के बारे में लिखा है दोस्तों, ठीक है। नॉर्मलता का मात्रक लिखा है दोस्तों, ग्राम तुल्यांक बट्टे लीटर होता है, ठीक है। ताप का प्रभाव, हेडिंग डालिए जल्दी से, ताप का प्रभाव बहुत जल्दी से डालिए। बताओ कहीं कोई दिक्कत आ रही है दोस्तों, बताइएगा। कोई भी दिक्कत, कैसी भी परेशानी छोटी से छोटी आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हर इस पर तीनों विषय फिजिक्स की पीसीएम यानी कि पूरा पीसीएम बाई टी पर बिल्कुल आपके लिए फ्री लेकर आए हैं, ठीक है। इस बार सब कुछ फ्री कर दिया है, ठीक है। हर एक क्लास, केमिस्ट्री की भी क्लास फ्री होगी, फिजिक्स की भी क्लास इस बाई टी पर पूरी टोटल। और मैथ्स पढ़ाया नहीं जाता हमारे यहाँ पे, मैथ्स सिखाया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले की क्लासें डली हैं 2024 की, आप जाकर देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से मैथ को सिखाया था, ठीक है। अब हेडिंग डायरी, ताप का प्रभाव, यह है सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित होती है। ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता घटती है क्योंकि आयतन बढ़ता है। मोल प्रवाह या मोल अंश या अणु भिन्नांक एक ही परिभाषा होती है, अलग अलग कुछ भी कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। कैसे लिखिएगा, किसी बिलियन में प्रत्येक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। माना किसी बिलियन तथा विलायक के मोलों की संख्या n तथा n कुल संख्या n+n है, तब x विलेय बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या, x विलेय बराबर n/n+n। छोटी n आपको पता चल गया, बड़ी n आपको पता चल गया, ठीक है। ये विलायक बराबर x विलेय प्लस x विलायक बराबर, ठीक है। x प्लस विलेय x विलायक बराबर एक आ गया आपका, ठीक है। ये निकालने के बाद अब क्या है, उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि विलेय तथा विलायक की मूल प्रवाही का योग एक होता है, ये निकल के आया है, ठीक है। भार प्रतिशतता, 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को भार प्रतिशतता कहते हैं। W/W% से प्रदर्शित करते हैं। भार परसेंट बराबर विलेय पदार्थ भार ग्राम में बट्टे विलयन का भार इंटू 100। आगे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, 10% H2SO4 का भार अनुसार इसका तापमान है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम H2SO4 है। आयतन प्रतिशतता, हेडिंग डालिए, आयतन प्रतिशतता B/B से प्रदर्शित करते हैं। 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ का ml में आयतन प्रतिशतता कहलाती है, इसे B/B से प्रदर्शित करते हैं। आयतन प्रतिशतता विलेय पदार्थ का आयतन बट्टे विलयन का आयतन इंटू 100। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिखें तो लिख लेना दोस्तों, लिख लिया करो एग्जाम्पल, जिससे कि याद रहे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है। भार प्रतिशतता, हेडिंग डालिए, भार प्रतिशतता W/V से प्रदर्शित करते हैं। 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को भार आयतन परसेंट कहते हैं, इसे W/V से प्रदर्शित करते हैं। भार आयतन परसेंट बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन का आयतन इंटू 100, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, उदाहरण है इसके, उदाहरण लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो। ऊपर हेडिंग डालिए दोस्तों, प्रतिशत मिलियन सांद्रता ppm, जो सबसे पहले जो 10 हेडिंग डलवाई थी उसमें से एक हेडिंग ये है, ठीक है। ppm में सांद्रता, किसी विलयन के 1 मिलियन में विलेय पदार्थ की ग्राम या ml में मात्रा को ppm में सांद्रता कहते हैं। ppm सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा बट्टे विलयन का भार इंटू 10⁶, ठीक है। ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है। फिर नीचे ppm में सांद्रता विलेय पदार्थ का आयतन बट्टे विलयन का आयतन इंटू 10⁶, ठीक है। ये आयतन है, वो भार था। प्रति अंश बिलियन सांद्रता ppb की सांद्रता, हेडिंग डालिए उसी 10 में से एक हेडिंग ये है, ठीक है।
किसी बिलियन के 1 बिलियन में 10⁹ विलेय पदार्थ की ग्राम या ml में मात्रा ppb सांद्रता कहलाती है। ppb सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा बट्टे बिलियन का भार इंटू 10⁹ ppb में सांद्रता विलेय पदार्थ का आयतन बट्टे बिलियन का आयतन 10⁹। फॉर्मूलता हेडिंग डालिए फॉर्मूलता विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को फॉर्मूलता कहते हैं जब विलयन का आयतन एको से एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ बराबर विलेय ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन के प्रकार, अब हेडिंग डालिए पॉइंट नंबर 2 विलयन के प्रकार। अभी तो वो हेडिंग चल रही थी उसी में एक दूसरे के, लेकिन अब जो नया स्टार्ट हुआ विलयन के प्रकार, ठीक है जल्दी से डालिएगा। डाल लिया, चलते हैं आगे दोस्तों। बिल्कुल आपको बताओ कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हमारा प्रिपरेशन अच्छी चल रही है इससे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास शेयर करें, जिससे कि उनको भी बहुत अच्छा मौका मिल सके इससे पढ़ने का, ठीक है दोस्तों। और मैथ तो इतना अच्छा सिखाने का मौका मिल सके, जो भी कहता हो कि मैं मैथ नहीं सीख सकता उसे इस चैनल के बारे में बताइएगा, ठीक है। चैनल का नाम है दोस्तों करण भाई मैथमेटिक्स, या मैथ कुछ भी लिख दें, ठीक है। एम ए बीच में दी, एस से पहले TIC, ठीक है दोस्तों। चैनल का नाम आपको पता चल गया होगा। चलते हैं हेडिंग पे। विलयन तथा विलयायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। विलेय विलायक उदाहरण ठोस 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 द्रव चीनी का जल में विलयन। ठोस गैस 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 द्रव, ठीक है। इनके इधर एग्जाम्पल लिख लेना दोस्तों। ठोस का गैस में परिवर्तन होना, इसका इधर एग्जाम्पल लिख लेना। जैसे कि बर्फ का भाप बनना, ठीक है। गैस का ठोस होना, एग्जाम्पल लिख लेना। गैस का द्रव होना, भाप का पानी बनना, ठीक है, ऐसा लिख लेना एग्जाम्पल। अब हेडिंग डालिए दोस्तों झिल्ली। झिल्ली क्या होती है, ठीक है। हेडिंग डालें झिल्ली। किसी ठोस या द्रव की पतली से पतली परत को झिल्ली कहते हैं। झिल्ली के प्रकार यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। अर्धपारदर्शी झिल्ली ऐसी झिल्ली जिनमें से विलायक के कण निकल जाते हैं परंतु विलेय के कण नहीं निकलते हैं। अर्धपारगम झिल्ली के प्रकार यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक प्राकृतिक अर्धपारदर्शी झिल्ली, एक कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली वे अर्धपारगम झिल्लियां जो प्राकृतिक में पाई जाती हैं प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली कहलाती हैं। यह झिल्लियां जीव जंतु तथा पेड़ पौधों में प्राप्त होती हैं, ठीक है दोस्तों। उदाहरण है, उदाहरण लिख लिए बाहरी परत बकरे का अश्व, और हेडिंग डाली दूसरी कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें है अर्धपारगम झिल्लियां जो कृत्रिम द्वारा बनाई जाती हैं कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली कहलाती हैं। उदाहरण है कॉपर फेरो कॉपर फेरोसाइट की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइट की झिल्ली। हेडिंग डाली परासरण, परासरण, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल कराएंगे परासरण से, ठीक है दोस्तों। परासरण से कल कराएंगे, क्लास में बने रहिए। हमारी आज थी क्लास नंबर 3 दोस्तों, ठीक है। आज हमारी क्लास 3 थी। ऐसे ही हमने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत किया है। बहुत कुछ कराते हैं दोस्तों क्लास के अंदर, आप देख चुके होंगे कितना कुछ कराते हैं, ठीक है। सांस नहीं लेते हैं जब तक कराते रहते हैं तब तक, ठीक है दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा हो, और आगे भी देखना चाहते हो, तो अगर आगे वाली क्लास देखना चाहते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप रिवीजन कीजिएगा, आराम से याद कीजिएगा, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।